अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म। खुद अपना खून पसीना बहाकर ये बिजनेस खड़ा किया होता ना दिव्यम, तो तुम्हें इसकी अहमियत और कीमत पता चलती। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने इस कंपनी के लिए अपनी जी जान लगाई है। हर मोड़ पे इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए इतनी मेहनत की है। जब से ये कंपनी ज्वाइन की है, हर एक डील क्रैक की है मैंने, और सारी की सारी डील सक्सेसफुल भी रही हैं। हाँ चाचू, मैंने खुद देखा है। तो हमने एक एक डील के लिए दिन रात मेहनत की है। कैसा लल्लू बेटा पैदा किया है मैंने, हमेशा अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है ये। अब गोलू बेटा, मेहनत तो तू भी करता है ना? देवर जी माफ कीजिएगा, अगर मेरे बेटे से इतना बड़ा नुकसान हुआ होता तो आज अभी के अभी अब सब लोग मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा देते। आखिरकार ये बिजनेस तो परिवार का बिजनेस है ना, तो किसी एक की गलती की वजह से अगर वो बिजनेस डूब रहा है तो उसकी सजा हम सब लोग क्यों भुगते? भाभी प्लीज आग में घी मत डालिए। मैं मुन्ना के पापा, ये जो भी नुकसान हुआ है उसमें मुन्ना की गलती नहीं है। वो तो मुन्ना की गोद ली हुई बेटी गौरी और पगली राधिका की वजह से हुआ है। राधिका ने हमारे बच्चे का चेहरा मुश्किल कर रखा है। बेचारा अकेले क्या क्या संभाले। हे भगवान, राधिका से याद आया, हम देवरानी जी पर नजर रखना तो भूल ही गए। और दिन रात ये बच्ची बस रोती रहती है, इसकी वजह से मुन्ना की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कली, बच्ची को लेकर के जौहर से दूध पिला दो। चमक नजर नहीं आ रही है। ना बेटा, तू राधिका और गौरी की फिक्र मत कर, बस अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे। माँ, मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब सही कर देगा तो दिव्यम? हाँ कैसे? 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, 40 रुपए का नहीं। देवर जी आपसे विनती है, आप ना बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे गोलू को दे दीजिए। गोलू बेटा इधर आओ ना बेटा। देवर जी मेरा बेटा बहुत अच्छे से दिल से संभाल लेगा, प्लीज देवर जी मान जाइए। जग्गू बेटा, एक मौका, सिर्फ एक मौका दिव्यम को दे दो।
इतनी सी जिंदगी में उथल पुथल हो रही है, इसलिए उसका दिमाग भटका हुआ है, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने पहले भी अपनी कंपनी में कितना मुनाफा कमाया है, अब भी कर लेगा। नहीं माँ, हमसे विश्वास हो चुका है। आंख बंद करके विश्वास किया था अपने बेटे पे। सोचा था मेरा बेटा मेरे बिजनेस को दुगनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मैंने शहर में मशहूर किया, ये हमारी कंपनी को देश विदेश में मशहूर करेगा। अरे मशहूर करना तो दूर, इससे तो मोहल्ले में दुकान खोलने लायक नहीं छोड़ा हमें। बचपन से चांदी के चम्मच से खिलाया इसे, एसी वाली गाड़ी में घूमा है, तभी से अपने बाप की बिजनेस की कदर नहीं है। खुद के बलबूते पे अगर अपना बिजनेस खड़ा किया होता ना तो पता चलता। अरे बिजनेस खड़ा करना तो छोड़ो, एक नया पैसा कमा के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बाबू, अगर आपको मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती तो मैं आपको और सफाई नहीं दूंगा। आपको लगता है ना कि मुझे सब कुछ आसानी से मिला है, मुझे किसी चीज की कद्र नहीं, तो अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दिव्यम बेटा क्या बोल रहा है तू? ताऊजी एकदम सही कह रहा हूँ। पापा को लगता है ना कि मैंने उनके बिजनेस को डुबाया है। उन्हें लगता है ना कि मुझे उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है, तो मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं उनके बिजनेस को और बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा और उसके लिए उनके पास से 1 रुपया तक नहीं लूंगा। वैसे क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़ो तुम। इधर आइए। छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? हाँ, हमारे बने बनाए प्लान पे पानी फेर रही हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये क्या बेवकूफी कर रही थी? राधिका को मारने की कोशिश कर रही थी। मुन्ना बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? ये जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पापा की बातों से ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये बिजनेस कामयाबी, ये कमाई सारी सिर्फ उनकी है, तो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ना ये ऑफिस, ना ये घर। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और अपने आप को साबित नहीं कर देता, तब तक मैं दिव्यम बंसल, जगमोहन बंसल का बेटा, ऑफिस में कदम नहीं रखेगा।
नहीं 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 मुन्ना, तू ये क्या क्या बोल रहा है? माँ जी इसको समझाइए ना, ये क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहा है ये। कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसे जो करना है ना करने दो इसे। धूप में चप्पल घिसेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, तब इसे एहसास होगा कि बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है। खून पसीने की कमाई क्या होती है, तब पता चलेगा इसे। चमक, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। कल तक इसे पागल करने में लगी थी और आज इसकी जान लेने पे तुली हुई हो। चमक, राधिका को कुछ हो गया तो हम दोनों को जेल हो सकती है। तो क्या करें हम, क्या करें? इसका दिमाग वापस आ रहा है। अगर ये पूरी तरीके से ठीक हो गई ना तो हमारी शादी, हमारे सारे किए कराए पे सपनों में पानी भर जाएगा। फिर हमारी शादी का, हमारे सपनों का क्या होगा? फिर से बीमार कर देंगे। किसी को दिमागी रूप से बीमार करना ठीक है, और किसी की जान लेना वो सबसे बड़ा पाप है। अरे वाह, पुण्य की बातें करने वाली बड़ी बड़ी सती सावित्री बन रही हो। अगर ये नहीं रही ना, हमें ना डर लगा रहेगा कि हमारा सब कुछ इसका हो जाएगा। ये हमसे सब कुछ छीन लेगी हमारा। तब की तब देख लेंगे, पर अभी राधिका को मारना सही नहीं है। अभी चलो यहाँ से, इसको इधर ही छोड़ देते। चलो यहाँ से। नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो गर्दन कट जाएगी हमारी। चलो यहाँ से, चलो। नहीं, हम इसको चलो यहाँ छोड़ेंगे से, चलो। हे भगवान, ये देवरानी जी कहाँ चली गईं? हमें ना देवरानी जी से नजर हटानी ही नहीं चाहिए थी। देवरानी जी यहाँ। देवरानी जी उठिए। देवरानी जी उठिए। देवरानी जी उठिए। देवरानी जी उठिए, उठिए। देवरानी जी, क्या हुआ था? आप स्टोर रूम में बेहोश कैसे पड़ी थी? भाभी वो आपने उसका चेहरा देखा था? पक्का वो चमक ही होगी, है ना? पता नहीं गली भाभी, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, हम देख नहीं पाए। देवरानी जी, सारी गलती हमारी है। हमें ना आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अचानक से नीचे हॉल में इतना हंगामा होने लगा कि हमें जाना पड़ा। अरे बिजनेस खड़ा करना तो छोड़ो, एक नया पैसा कमा के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और अपने आप को साबित नहीं कर देता, तब तक मैं दिव्यम बंसल, जगमोहन बंसल का बेटा, ऑफिस में कदम नहीं रखेगा। क्या इतना कुछ हो गया? हाँ देवरानी जी, चाचा ससुर जी के फैसले से सब टेंशन में हैं। एक सेकंड। नीचे हॉल में चाची सास जी थी, हमारी सास जी थी, मम्मी थी,
लेकिन वहां चमक नहीं थी। देवरानी जी, पक्का ये हरकत चमक की ही होगी, उसी ने किया है ये सब। हमारा तीर सही निशाने पे लगा है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि चमक आपकी जान लेने की कोशिश करेगी। अब चमक हमें मारने वाली थी, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे उसका इरादा बदल गया। शायद नीचे शोर की आवाज सुन के वो घबरा गई होगी। हाँ भाभी, हो सकता है। भाभी, हमें एक काम करना होगा। अरे वाह देवरानी जी, क्या आइडिया है। पता नहीं डॉक्टर ने कैसे आपकी झूठी रिपोर्ट बना दी। आपके दिमाग को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार। मैं आपको कॉल करके पूछने ही वाली थी कि कल मकर संक्रांति है तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठेंगे या नहीं। मैं पूछ कर बताती हूँ। भाभी, हम लोग जब उस दिन मंदिर गए थे, वहाँ पे कोई तो औरत ना डॉक्टर से पूछ रही थी कि मकर संक्रांति वाले दिन डॉक्टर क्लिनिक पर बैठेंगे या नहीं। अभी हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जाकर पता लगाना होगा। हाँ हाँ देवरानी जी, जाइए जाइए, लंच टाइम पे ही जाइएगा। ये सारे झोल झपाटे वाले काम डॉक्टर ना लंच टाइम पे ही करते हैं। हाँ भाभी, जब हम गए थे शायद उस वक्त भी लंच टाइम ही था। ये भूले ना, अब हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता आपके हाथों में है। प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है मुन्ना? पापा ने जो कड़वी बातें कही है ना माँ, उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं राधिका और गौरी दोनों को लेकर इस घर से जा और वापस तभी लौटूंगा जब अपने बल पर कुछ कर लूं। भाई, क्या कर रही हैं आप? क्या माँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? कौन अपने पिता की बातों का बुरा मानता है? अरे अगर उन्होंने गुस्से में आकर के तुझसे कुछ कह दिया तो तू बुरा मानकर घर छोड़कर चला जाएगा। कौन सा बाप अपने बच्चे से कुछ कह नहीं सकता है? मुन्ना, बेटा समझने की कोशिश कर। तू उनका इकलौता वारिस है, ऐसे अपने पापा को और घर को छोड़कर बच जा मुन्ना। और फिर कल तो तेरी शादी होनी है। हाँ मुन्ना, पंडित जी ने कल का मुहूर्त शुभ बताया है शादी के लिए। मैं कोई शादी नहीं कर रहा। पापा ने जो अभी कहा ना, उसमें से कुछ भी सच हो ना हो, लेकिन ये एक बात 100% सच है कि परिवार की परेशानियों में इतना उलझा हुआ रहा हूं मैं कि अपने इंपॉर्टेंट कामों पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, तो वो सब राधिका की वजह से ना। हाँ, राधिका ने तुझे उन हालातों में डाला। लेकिन मुन्ना, इन सब में चमक की क्या गलती है? उसने कुछ गलत नहीं किया है तेरे साथ बेटा। चमक को इतनी बड़ी सजा मत दे। चमक से शादी कर ले, फिर राधिका को पागल खाने भेज देंगे और फिर तो पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर देना। दोस्त, नहीं 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 नहीं, हमें पागल खाने नहीं जाना है। वो बहुत परेशान करते मारते में, हमें नहीं जाना। चुप चुप करो। इतना सब कुछ हो गया माँ, और आपको अब तक शादी की पड़ी है। मैं कोई शादी नहीं करने वाला। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं माँ, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, और मैं जहां कहीं भी जाऊंगा मेरी पत्नी राधिका मेरे साथ जाएगी। शादी शादी करके दिमाग खराब करके आती मेरा।
जो हुआ दिव्यम जी के साथ वो गलत हुआ, पर अगर दिव्यम जी घर छोड़कर चले जाएंगे तो हम सबके सामने सच कैसे लेकर आएंगे? हमें कुछ करना होगा। वरना ऐसे घर छोड़ करके मत जा बेटा। देख, तेरी माँ अपनी झोली फैला करके तेरे सामने तेरी और अपनी खुशियों की भीख मांग रही है। अपने माँ बाप और घर को छोड़ के मत जा मुन्ना। रुक जा बेटा, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत ले ले कि तुझे कल को अफसोस हो। और फिर कल तो चमक के परिवार वाले भी आ रहे, हम उनसे क्या कहेंगे? और मुन्ना, तू जहाँ भी जाएगा ना बेटा, अनाथ आश्रम वाले तुझे ढूंढ ही लेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं प्लीज। हम कहीं नहीं जाएंगे दोस्त, हम यहाँ पे ही रहेंगे। हमें तो शादी का खाना खाना है, नए नए कपड़े पहनने, और तो और बैंड बाजे पे नाचना भी तो है ना आंटी? हाँ हाँ राधिका, बिल्कुल, हमें शादी होते हुए देखनी है। देखनी है ना मुन्ना शादी? अब तो राधिका भी शादी देखना चाहती। प्लीज, हमें भी शादी देखनी है, प्लीज रुकते हैं ना। ठीक है, मैं ये शादी करूंगा, लेकिन ये शादी खत्म होते इस घर से चला जाऊंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।